इस राशि वालों नमस्कार। 18 साल बाद केतु का सिंह राशि में गोचर हो रहा है मेरे मित्रों, और केतु आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। केतु के बारे में बहुत कम लोगों ने सुना है मेरे मित्रों। राहु के बारे में जिससे जानिए वो ही आपको बता सकता है, लेकिन कुंडली में केतु की अपनी एक अलग भूमिका होती है। मेष राशि वालों, यदि आपने केतु के इशारे को समझ लिया तो आपके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन आ सकते हैं। 18 साल बाद लौटा केतु, इरादा इस बार केतु का कुछ अलग है। मेष राशि को केतु क्या देने वाला है? प्रेम, संतान, शिक्षा, कैरियर, भाग्य और आध्यात्मिकता में किस प्रकार के परिवर्तन यह केतु लेकर के आया है? क्या पलटने वाला है किस्मत का पासा मेरे मित्रों? बहुत ही गजब का राशिफल। बीच में स्किप यदि आप कर देते हैं तो जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पहलुओं को छोड़ देंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं केतु है क्या। केतु भी राहु की तरह एक छाया ग्रह है जो आध्यात्मिकता का प्रतीक है। इसका कोई भौतिक अस्तित्व तो नहीं है मेरे मित्रों, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा है, बहुत रहस्यमयी है, और सबसे ज्यादा बृहस्पति से भी ज्यादा यदि कहें तो केतु आध्यात्मिक है। यह मोक्ष, वैराग्य, ध्यान, शोध, अंतर्ज्ञान, पूर्व जन्म के कर्म और मानसिक उलझनों का प्रतिनिधित्व करता है। मेष राशि वालों, यह व्यक्तियों को भौतिक सुखों से तो दूर करता है, लेकिन आध्यात्मिक ऐसे ऐसे सुख दे देता है जो परिकल्पनाओं से दूर होते हैं। पंचम भाव में यह गोचर हो रहा है। पंचम भाव प्रेम का, संतान का, शिक्षा का, रचनात्मकता का और आपके जीवन के उन पहलुओं का है जो सिर्फ और सिर्फ आपको ही पता होता है। समझ गए होंगे मेरे मित्रों। आइए जानते हैं केतु पंचम में क्या कार्य करेगा। देखिए, केतु आध्यात्मिकता का प्रतीक है, राहु के सामने होता है, तो यह आपकी शिक्षा की एकाग्रता को थोड़ा कम कर सकता है। बार बार आपकी विषय बदलने की इच्छा हो सकती है मेरे विद्यार्थियों, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, आप शोध आधारित विषयों का चयन कर सकते हैं, तो यह केतु आपको फर्श से अर्श पर ले जाने की क्षमता रखता है। मन में भटकाव उत्पन्न ना हो, इसके लिए आपको हमेशा जो आपके इष्ट देव हैं उनका नाम लेते रहना है। यदि आप धर्म से जुड़ गए, इष्ट देवता का नाम रोजाना लेते हैं, तो पढ़ाई में आप 4 चांद लगा सकते हैं मेरे मित्रों। संतान को थोड़ा सा यह आपसे विचारों में अलग कर सकता है। आपकी संतान और आपके विचार थोड़े अलग हो सकते हैं, लेकिन यदि आप आध्यात्मिक हैं, अपने इष्ट को मानते हैं, इष्ट की पूजा करते हैं, तो संतान आपसे अलग नहीं होगी, बल्कि संतान आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा में रहेगी कि मेरे माता पिता कब मुझे क्या काम कहें और मैं उनकी आज्ञा का पालन करूं। केतु आध्यात्म से है। यदि आपने अपने जीवन में आध्यात्म का समावेश कर लिया तो फिर आपको कोई दूर नहीं कर सकता। प्रेम संबंध में यदि आपका पार्टनर आपको चीट कर रहा है और आपको उसके मंतव्यों का नहीं पता, तो केतु देव की कृपा से आपके इस रिश्ते को ब्रेकअप की ओर ले जा सकते हैं
केतु देव और एक ऐसे नए स्थायी रिश्ते को आपको देंगे जो आपके लिए वफादारी से भरा होगा मेरे मित्रों। देखिए केतु कैसे कैसे कमाल कर रहा है। कहीं नहीं मिलेंगी ऐसी जानकारियां जो हम आपको बता रहे हैं मेरे मित्रों, क्योंकि यहाँ पर ज्योतिष का ज्ञान अलग हटके है, हमारी दिनचर्या से जुड़ा हुआ है। अब बात करते हैं घर, भूमि, वाहन, सुख और माता की। केतु की ऊर्जा घरेलू जीवन में आध्यात्मिकता का माहौल उत्पन्न करने में आपकी सहायता करेगी। यदि आपके घर में पूजा पाठ नहीं होती, यदि आपके घर में मांगलिक कार्यक्रम कम होते हैं, तो यह मांगलिक कार्यक्रमों को बढ़ाने में मदद करने वाला होगा मेरे मित्रों। हाँ, यदि आप भौतिकवादिता की ओर ज्यादा जुड़े हुए हैं, आप धर्म से अलग हट करके कार्य करते हैं, तो थोड़ा सा परिवारजनों में मतभेद की संभावना हो सकती है। और वो क्यों होगी? जब आप इन चीजों को लेकर के किसी विशेषज्ञ से मिलेंगे तो वो कहेंगे कि आप अपने घर में सत्यनारायण जी की कथा कराइए, आप अपने घर में सुंदरकांड का पाठ कराइए। मतलब वो आपको ऐसी सलाह देंगे कि आप अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन कराइए जिससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम, सद्भाव, भावनात्मक जुड़ाव उत्पन्न होगा। तो पहले से ही अपने घर में कुछ ना कुछ धार्मिक कार्यक्रम करना शुरू कर दीजिए। मां के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान यहां पर आपको रखना चाहिए मेरे मित्रों। मां को यदि स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो डॉक्टर से संपर्क में आपको रहना चाहिए। कोई नया वाहन खरीदने का आपका सपना साकार हो सकता है, लेकिन यदि भूमि, कोई संपत्ति आप खरीदना चाह रहे हैं तो उस संपत्ति को जांच परख करके खरीदिए। ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति आपके साथ इसमें कुछ चीट करने की योजना बना रहा हो, तो आपको सावधान रहना है। ज्योतिषीय गोचर आपको पहले से ही बता देता है कि आपको अपने जीवन में कौन से करियर में थोड़ा सा सतर्क रहना है। रोग, रिपु, ऋण। तो मेरे मित्रों, यह ऋण से मुक्ति पाने का समय है 18 महीने। आपको अपनी आर्थिक योजना को गोपनीय रखना होगा। इसको किसी से यदि आप नहीं बताते तो केतु देव की कृपा से आपकी आर्थिक स्थिति यहां पर मजबूत होती हुई दिख रही है। छुपे हुए शत्रु आपके कार्य स्थल पर सक्रिय हो सकते हैं, लेकिन वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। हाँ, थोड़ा सा पेट संबंधी और त्वचा संबंधी विकार आपको इन 18 महीने में परेशान कर सकते हैं, तो अपने खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखें। घर का शुद्ध, सात्विक, हल्का भोजन आपको ग्रहण करना चाहिए। करियर की यदि बात करें तो करियर के मामले में, नौकरी में यदि आप हैं तो अब केतु देव आपके अंदर संतोष की भावना को उत्पन्न कर रहे हैं। आप नौकरी को स्विच करने की सोच रहे थे, कोई अच्छी नौकरी केतु देव आपको अपने इस गोचर काल के दौरान दिला सकते हैं मेरे मित्रों। केतु देव की कृपा से आपके कई कार्य बन सकते हैं, लेकिन धर्म का साथ आपको नहीं छोड़ना है मेरे मित्रों। आप ज्योतिष के क्षेत्र में हैं, आप मनोविज्ञान के क्षेत्र में हैं, आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं और यही आपका करियर है, तो यहां पर केतु देव अचानक से आपके लिए कई अच्छे स्रोत बना सकते हैं, अर्थात आपको अच्छे मौके मिल सकते हैं। अधिकारियों से थोड़ी भ्रम की या अविश्वास की स्थिति बन सकती है यदि आप पारदर्शिता नहीं रखते और अपने कर्म के प्रति निष्ठावान नहीं है। यदि अपनी नौकरी को पूरी निष्ठा के साथ करेंगे, पारदर्शिता बनाए रखेंगे, तो बॉस आपकी पीठ थपथपा सकता है मेरे मित्रों,
केतु का यह गोचर आपके लिए शुभ परिणामों को ला सकता है। स्वास्थ्य की यदि बात करें तो पेट के रोग, आंख के रोग और त्वचा से संबंधित कुछ दिक्कत आपको हो सकती है, तो खान पान को आपको संयमित रखना है। और केतु देव का जो एक महत्वपूर्ण उपाय मैं बताऊंगा, उस उपाय को आपको करना है, जिससे कि केतु की जो नेगेटिविटी कहीं कहीं आपको देखने को मिल रही है, उससे मेरे मित्रों आप बच जाएंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पति या पत्नी हैं, उनके स्वास्थ्य में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो बीमार हो जाएंगे, जैसे कि सिर दर्द, पेट की दिक्कत, पीठ का दर्द, इस तरह की कुछ दिक्कत उनको हो सकती है। तो आपको केतु देव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्री हरि विष्णु भगवान का बृहस्पतिवार का व्रत अपने पति या पत्नी से कराना है, यदि स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आपको दिखाई देती है तो। नियमित योग और ध्यान ये आपके लिए संजीवनी से कम नहीं है मेरे मित्रों। खान पान को नियंत्रित रखें और पति पत्नी के बीच में संवाद की कमी नहीं होनी चाहिए। पार्टनरशिप में जो व्यापार कर रहे हैं मेरे मित्र, उनको एक दूसरे को भरोसे में लेकर के चलना है। ऐसा हो सकता है कि आपका पार्टनर आपको बिना बताए कुछ कार्य करे और बाद में आपको पता चले, तो आप पार्टनर से पहले से ही क्लियर करें कि भैया आपको बिजनेस में जो भी करना है आप मुझे बता करके ही करें। ऐसा ना करें कि मुझे पता ना हो और आप अपनी तरफ से कोई कार्य कर दें। यदि आप स्पष्टवादिता रहेंगे तो आपके पार्टनर में आपके बीच कोई दिक्कत, कोई भी किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो सकेगा मेरे मित्रों। घर के मामले को लेकर के अपने परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक रूप से जुड़ने का प्रयास आपको करना है। बिजनेस में केतु के प्रभाव से व्यवसाय में आप नई रणनीतियां बनाने में कामयाब हो सकते हैं, जो कि सफल होती हुई इस गोचर काल के दौरान दिख रही है। यदि आप गुप्त तरीके से नई योजना बना रहे हैं, उसका जिक्र किसी से नहीं कर रहे, तो यह आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। लेकिन जो भी योजना बनाएं, सोच समझ करके उसको क्रियान्वित करें, जल्दबाजी बिल्कुल ना दिखाएं मेरे मित्रों। धन की बात करें तो राहु की दृष्टि, राहु 11वें भाव में है और केतु 5वें भाव में है, तो राहु और केतु की जो यह स्थिति है, यह आपके धन में वृद्धि के संकेत तो देती है, लेकिन थोड़ा खर्चा भी करवा रही है। तो जब इनकम हो रही है तो खर्चा करने से गुरेज मत कीजिए, लेकिन फिजूल खर्ची से बचिए। कोई निवेश करना चाहते हैं मेरे मित्रों, तो किसी भी अनुभवी की सहायता लेने के बाद ही करें और जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना मेरे मित्रों। भाग्य की बात करें तो भाग्य पर आपको विश्वास रखना है, लेकिन कब, उसके पीछे एक शर्त है। यदि आप धर्म से जुड़े हैं, यदि आपने मंदिर जाने का या धर्म से जुड़ा हुआ कोई भी एक नया नियम बना रखा है, तो यहां पर भाग्य आपका साथ दे रहा है। विदेश जाने की आपकी इच्छा है तो वीजा संबंधी मामलों में थोड़ी देरी हो सकती है, उसके लिए अभी एक उपाय बताने वाले हैं, वो उपाय कीजिए, आपके लाभ के अवसर इससे बढ़ सकते हैं। आध्यात्मिक यात्राएं और तीर्थ यात्रा का योग मेरे मित्रों यहां पर बन रहा है। देखिए, आपको उपाय बताएं, इससे पहले आपको एक केतु का सकारात्मक संकेत मेरे मित्रों देना चाहेंगे। यह समय आत्ममंथन का है, गहराई से खुद को समझने का है। भ्रम और रहस्य, इन दोनों के पीछे कहीं ना कहीं एक सत्य छुपा होता है। आपको उस सत्य को पहचानना है। तो कब पहचान सकेंगे? जब मन को शांत रखेंगे, खुद से बातें कर पाएंगे। जीवन जब भी दिशा बदलता है ना मेरे मित्रों, तो उसकी शुरुआत अंदर से होती है
अंदर से ही हमारे मन में आता है कि चलो क्यों ना यह शुरू किया जाए, चलो क्यों ना यह भी करके देख लिया जाए, चलो क्यों ना अब इसी योजना को इंप्लीमेंट करके देख लिया जाए। खुद से ही आपके मन में जब भावना आती है तभी जीवन की दिशा और दशा बदलने की ओर आप बढ़ते हैं। तो केतु आपको वहां ले जा सकता है मेरे मित्रों। जब मैं राहु के बारे में कहा था ना, ऐसे केतु के बारे में कह रहे हैं। केतु आपको वहां ले जा सकता है जहां बाकी ग्रहों की नजर नहीं पहुंचती, अर्थात जहां केतु की नजर भी नहीं पहुंचती, केतु आपको वहां पर ले जा सकता है। लेकिन इसकी शुरुआत आपके भीतर से होगी। भीतर को आपको पहचानना है तो आपकी किस्मत का पासा आप खुद ही पलटने में कामयाब हो सकते हैं। अब जिसकी कुंडली में केतु की महादशा चल रही है, केतु जनित दोषों से जो परेशान है उनके लिए एक उपाय, कुल 5 बृहस्पतिवार यह उपाय करना है। अपने आसपास, घर के आसपास कोई भी मंदिर ढूंढ लीजिए, एक लाल रंग का तिकोना झंडा ले लीजिए और बृहस्पतिवार को सुबह स्नान ध्यान करके चले जाइए मंदिर में। कुछ खाना नहीं है, खाली पेट जाना है और पंडित जी से कहिए कि पंडित जी हम ये झंडा लाए हैं, तिकोना झंडा, आप इसको मंदिर की चोटी पर लगवा दीजिए। मंदिर की चोटी पर लगवाने के लिए पंडित जी किसी व्यक्ति को कहेंगे, वो जो भी उचित उसको लगाने की दक्षिणा आपसे मांगता है वो बिना मोल तोल किए उसको दे दीजिए, उसके चरण छूइए। क्यों? क्योंकि वो ही आपके केतु के परचम को मंदिर के प्राचीर पर लगाने वाला है। जब वो लगा दे और आ जाए तो उसके बाद भी उसके चरण छू लीजिए, उसको कुछ मिठाई, कुछ दक्षिणा वगैरह दीजिए, फिर पंडित जी का आशीर्वाद लीजिए और पंडित जी को दक्षिणा दीजिए। ये 5 बृहस्पतिवार आपको लगातार करना है। एक बृहस्पतिवार करना है, 2 बृहस्पतिवार छोड़ देने हैं, फिर चौथे बृहस्पतिवार को करना है, फिर 2 बृहस्पतिवार छोड़ देने हैं, फिर बृहस्पतिवार को करना है। 5 बृहस्पतिवार इस उपाय को कर लीजिए, अलग अलग मंदिर में कीजिए मेरे मित्रों। केतु की शुभता इस उपाय से आपके निकट आएगी और एक मंत्र जो आपको बता रहे हैं उसका 108 बार पाठ रोजाना कीजिए। वो मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आदेश आदेश रख निरंजन। हर हर महादेव।